पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली में चिकन की दुकानें और रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने पर रोक रहेगी। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली के तीनों निगमों ने यह कदम उठाया है। दिल्ली में अगले आदेश तक चिकन की बिक्री और पैकेजिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने में नहीं परोसा जाएगा। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होने वाले आरएसएस के चंदा अभियान के विरोध में मुहिम शुरू कर दी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग मकर संक्रांति से देश भर में घर घर जाकर राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस अभियान का विरोध किया और आरएसएस और वीएचपी की मुहिम के विरोध में जागरूकता अभियान चलाया। भोपाल में कांग्रेस की इस मुहिम की अगुवाई पार्टी नेता पीसी शर्मा ने की, जिन्होंने लोगों के बीच जाने से पहले अपने समर्थकों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वहां से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राम और सीता के नाम पर जयकारे लगाए और बाजार में पर्चे बांटने निकल पड़े। कांग्रेस के लोगों ने बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों को जो पर्चे बांटे उन पर राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी छपाया, ताकि जिसे भी पैसे देने हो वो सीधा उसमें पैसे डाले। इन पर्चों पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर भी छापी गई, क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती आई है कि राम मंदिर राजीव गांधी का सपना था, यानी कि उसने इन पर्चों के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। पहला, जनता के सामने खुद को राम मंदिर के पक्ष में दिखाना और दूसरा, लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि वो मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस या वीएचपी के कार्यकर्ताओं को चंदा न दें। इन सब को न दें, सीधा सीधा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में जाना चाहिए। वहीं विरोध के बीच आरएसएस के लोग अपने अभियान को कामयाब बनाने की तैयारी में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया में तो चंदा अभियान शुरू करने से पहले आरएसएस ने एक रैली भी निकाली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस और लेफ्ट से साथ मांगा, जिसके बाद बीजेपी ने उनको घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि उसका बंगाल में कोई जनाधार नहीं बचा है। साथ ही बीजेपी ने चुनौती दी कि सभी आ जाएं तो भी बीजेपी उन्हें अकेले हराएगी। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन के पहुंचने के बाद अब दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में इसे लगाने की तैयारियां भी तेज हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों में खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी से भी इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यहां 16 जनवरी को 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल में ही अलग से वैक्सीन सेंटर बनाया गया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। रूम बनाया गया है जहां पर 16 तारीख को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अस्पताल में 4000 स्वास्थ्य कर्मी हैं और पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद उनकी संख्या बढ़ाकर रोजाना 200 से 300 कर दी जाएगी। जिसका हम वेट कर रहे थे पिछले 9-10 महीनों से, वो अब 16 तारीख को एक सपने की तरह साकार होने जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में सबसे अहम अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को टीका लगाने के अभियान की आधिकारिक रूप से शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश भर में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दौर में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश के कुछ अस्पतालों को भी इस कार्यक्रम के दौरान जोड़ा जाएगा और वो कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी करेंगे। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए ही टीका लगवाने के लिए लोग संपर्क कर पाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे 1 साल से समूचा देश कर रहा था, और देश के लिए ये भी गर्व की बात है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने देश को कोरोना से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें ही सबसे पहले कोरोना का टीका दिया जाएगा।
कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।